उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। मतलब वो कंपाउंड जिनमें अल्डिहाइड मौजूद हो, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उनकी आईयूपीएसी के लिहाज से नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसी चीज़ को हम सीखेंगे। तो पहली बात, हमेशा की तरह जैसे दूसरे कंपाउंड्स में हम नोमेनक्लेचर करते थे तो डिफरेंट से रूल आते थे। अब अल्डिहाइड के भी थोड़े से डिफरेंट से रूल्स हैं और कुछ कंपाउंड्स भी हैं जिनकी हम आईयूपीएसी के लिहाज से सॉल्यूशन करेंगे, नाम देंगे, जैसे पता चले कि आईयूपीएसी के लिहाज से नाम कैसे दिया जाता है। अब पहला रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स द CHO ग्रुप। अब वो चेन का वो हिस्सा सेलेक्ट करें जहाँ पे एल्डिहाइड मौजूद हो, तो इट इज़ अ फर्स्ट कंडीशन। मतलब कोई कंपाउंड है आपके पास, उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, उसी चेन में आप लॉन्गेस्ट सिलेक्शन करें। जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास एक चेन है, अब मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन बनाना चाहता हूँ तो लाजमी बात है अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो जहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो वहाँ से ही चेन बनाऊँ। मैं कहूँगा यहाँ से उल्टा एल बन गया, अब इस कार्बन के साथ अटैच है CHO मतलब एल्डिहाइड। तो इसी तरह ऑलवेज नंबरिंग फ्रॉम CHO ग्रुप नियर, मतलब जहां से एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो हमेशा नंबरिंग वहां से दे। इट इज अ सेकंड रूल। उसके बाद नेम टू द ब्रांच फर्स्ट, उसके बाद ब्रांच को पहले नाम दें। अगर कोई चेन है, मसलन ये चेन है, इसमें मिथाइल भी आ रहा है, क्लोरो भी आ रहा है, अगर दूसरा कंपाउंड ले लें इसमें ब्रोमो भी आ रहा है और हाइड्रोक्सो भी आ रहा है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, उस चेन में रेडिकल को नाम दूंगा, मतलब ब्रांच को नाम दूंगा। उसके बाद नेम टू द मेन चेन एज सफिक्स इनटू AL। हमेशा आप लास्ट में मेन चेन को नाम देंगे। 5 कार्बन है मसलन तो आप लिखेंगे पेंटेन, 6 कार्बन है तो आप लिखेंगे हेक्सेन, अगर 7 कार्बन है तो आप लिखेंगे हेप्टेन। बट अल्डिहाइड में होता ऐसा है कि जब लास्ट सफिक्स में आप मेन चेन के नाम लिखते हैं तो वहां आपको लिखना होता है अल्डिहाइड का AL, जैसे पता चले कि जो कंपाउंड की आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं वो अल्डिहाइड का है। अब इट इज अ मेन पॉइंट दैट इनटू द सफिक्स वी विल कीप AL। उसके बाद अगर मैं कोई कंपाउंड ले लूं, उसमें है कार्बन। अब मैं पहली बात जब भी नाम नोमेनक्लेचर करूं तो मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूंगा। कुछ के नाम मैंने लिखे हैं जैसे टाइम बच जाए। जैसे अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूं, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद दूसरी कंडीशन ये है कि नंबरिंग दें। और नंबरिंग वहां से हम देते हैं जहां से एल्डिहाइड ग्रुप नजदीक हो। तो एल्डिहाइड कहाँ से नजदीक है, यहाँ से। अब ये है क्या पूरी बात, तो ये है हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये सब एलिमेंट्स में मौजूद है। जो भी कंपाउंड आप लेंगे उसके लास्ट में या स्टार्टिंग में हमेशा आपको एल्डिहाइड मिलेगा। तो मैं कहूँ अगर मैं नंबरिंग देना शुरू करूँ तो नंबरिंग वहां से देंगे जहां से नजदीक एल्डिहाइड। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब नंबरिंग हो गई। अब नाम वहां से दें। अगर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूटेन। अब प्रॉपर्टी ये है एल्डिहाइड की कि ब्यूटेन के साथ आप लास्ट में लिखेंगे AL। अगर ब्रांच होता तो ब्रांच को पहले नाम देते, जैसे यहाँ क्लोरीन था इसमें तो क्लोरो लिख दिया था हमने, मिथाइल भी था तो मिथाइल का नाम भी हमने लिख दिया। बट यहाँ ऐसा कोई मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल या कोई भी अल्काइल हैलाइड का ब्रांच नहीं है। अगर ब्रांच नहीं है तो लाजमी बात है जस्ट मेन चेन का नाम लिखेंगे। मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूटेन। बट प्रॉपर्टी है एल्डिहाइड की तो लास्ट में लिखेंगे ब्यूटेन नल, ब्यूटेनल। तो ऐसा ही लिखा जाता है नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। उसके बाद दूसरा कंपाउंड है मेरे पास। अब हमेशा की तरह पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने से कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक हो गया नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। ये एल्डिहाइड ग्रुप था, डबल बॉन्ड विद कार्बन। सो उसके बाद नंबरिंग वहां से थे जहां से नजदीक क्या हो, जहां से नजदीक हो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ से नजदीक है तो नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3 एंड इट इज 4। अब पहले लिखेंगे हम रेडिकल का नाम, उसके बाद लिखेंगे मेन चेन का नाम और लास्ट में लिखेंगे एल्डिहाइड की साइन, मतलब उसकी निशानी, जैसे लास्ट में लिखते हैं मेन चेन के साथ AN, जैसे यहाँ लिखा था। अब पहली बात, यहाँ कोई रेडिकल है? हाँ है। यहाँ 2 नंबर पे क्लोरो आ रहा है, यहाँ 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो पोजीशन के साथ हम लिखेंगे रेडिकल के नाम।
पहले क्लोरो आता है सी से, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से क्लोरीन आएगा 2 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल कितने नंबर पे, 3 पे, तो 3 मिथाइल रेडिकल हमने लिखा, ब्रांच का नाम लिखा हमने। उसके बाद मेन चेन के कार्बन कितने हैं उनको लिखें, तो कहेंगे सर 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन को लिखा जाता है ब्यूटेन, बट लास्ट में हम लिखते हैं Al एज अ सफिक्स बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड नोमेनक्लेचर। तो इसका नाम हुआ 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब अगर और कंपाउंड मैं ले लूँ, मसलन मेरे पास दूसरा कंपाउंड है, अब मुझे आईयूपीएसी के लिहाज से नोमेनक्लेचर करना है, तो लाजमी बात है पहले सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँ तो सर कहेंगे 2 ही कार्बन है, अब क्या ही सिलेक्शन करें। अब 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, इथेन। अब इथेन तो हमने लिख दिया, बट रेडिकल कोई है नहीं, रेडिकल नहीं है, रेडिकल नहीं है तो जस्ट हम लिखेंगे मेन चेन का नाम, तो मेन चेन का नाम है इथेन, इथेन। अब लास्ट में लिखते हैं हम Al बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अगर नंबरिंग भी देना हो तो नंबरिंग देते हैं, कहते हैं सर पहले कार्बन पे अल्डिहाइड है, दूसरे पे दूसरा नंबर, तो लिखेंगे 1 इथेनल। अल्डिहाइड की पोजीशन लिखते हैं, बट नहीं लिख रहे क्यों, एक है, एक को माना जाता है, अज्यूम किया जाता है। तो उसके बाद अगर मैं दूसरे की सिलेक्शन करूं तो कहूँगा सर अब सिलेक्शन लॉन्गेस्ट चेन की करनी है, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग दे, नंबरिंग वहां से जहां से नज़दीक क्या हो, जहां से नज़दीक हो हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप। अब आप इस चीज़ में कॉम्प्लेक्स मत करना कि जो CHO को मैं ऐसे लिखूं या CHO को मैं इस तरह लिखूं, जैसे हो गया इस तरह लिखूं, तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, ये है अल्डिहाइड है, बट मैं कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स में CHO लिख सकता हूँ अल्डिहाइड को। तो अब कार्बन कितने हो गए, यहाँ से 1 2 और 3 हो गए। अब नंबरिंग हमने दी, यहाँ से अल्डिहाइड नजदीक है, 2 पे है मिथाइल ब्रांच हमारे पास, तो पहले लिखेंगे ब्रांच का नाम, उसके बाद मेन चेन के नंबर, और लास्ट में लिखेंगे Al मेन चेन के कार्बन के साथ। तो 2 पे मिथाइल है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद कार्बन है 3 कार्बन को कहा जाता है प्रोपेन। लास्ट में हम लिखते हैं Al बिकॉज दिस nomenclature belongs to aldehyde and as a suffix we write Al in the nomenclature of aldehydes. So ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल। अब मेरे पास एक और कंपाउंड है, अब CHO को मैं ऐसे खोल सकता हूँ, मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स करके बताया, बट यहाँ ओपन नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे कि ये हमारा अल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब नोमेनक्लेचर में अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब नंबरिंग दे, नंबरिंग वहां से दें जहां से अल्डिहाइड ग्रुप नजदीक हो, यहाँ से नजदीक है भाई, तो 1 2 3 एंड 4। अब नंबरिंग तो हो गई, अब लिखेंगे पहले रेडिकल्स के नाम, उसके बाद मेन चेन का नाम, लास्ट में Al। तो मिथाइल 2 पे आ रहा है और क्लोरीन 3 पे आ रहा है। अब 2 और 3 पे ब्रांचेस हैं, ये बात हमने मान ली। अब इन ब्रांचेस में पहले किसका नाम लिखें, पहले उसका लिखें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से पहले आता है ब्रांच। अब क्लोरीन C से आता है और जो मिथाइल है वो M से आता है। लाजमी बात है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से C 3 नंबर पे आ रहा है और वो 10 से ऊपर है, तो कहेंगे सर पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से नाम लिखा जाएगा वो क्लोरीन का, तो लिख सकते हैं 3 क्लोरो। उसके बाद मिथाइल की पोजीशन क्या है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। अब कार्बन की तादाद, कितने कार्बन है सर, कार्बन है 4, 4 को कहा जाता है ब्यूटेन। अब लास्ट में लिखेंगे क्या, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल हो गया। अब 1 लिख सकते हैं, 1 पोजीशन पे 1 कार्बन पे ही हमारे पास अल्डिहाइड लिख सकते हैं, नहीं लिखते तो अज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, अब कह रहा है इसकी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करें, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिहाज से पहले सेलेक्ट करना होता है हमें लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग वहां से दे जहां से नजदीक क्या हो, जहां से नजदीक हो अल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 एंड 3 फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हो गए। अब पहले लिखें रेडिकल्स के नाम, रेडिकल के बाद लिखें मेन चेन के कार्बन और उसके लास्ट में Al बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड। अब 2 पे आ रहा है ब्रोमीन और 3 पे आ रहा है हाइड्रोक्सो, तो लाजमी बात है कि पहले लिखेंगे हम ब्रोमीन का नाम, उसके बाद हाइड्रोक्सो का, तो लिख सकते हैं हम 2 पे है हमारे पास क्या, ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद हमारे पास दूसरा ब्रांच है 3 पर, और 3 पर जो ब्रांच है उसका नाम है हाइड्रो
हाइड्रो ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, उसके बाद हाइड्रोक्सो, सॉरी हाइड्रोक्सो, उसके बाद हम लिखते हैं कार्बन की तादाद। कार्बन की तादाद कितने हैं सर? 3 है। 3 को कहा जाता है प्रोपेन, और प्रोपेन के लास्ट में हम लिखते हैं Al बिकॉज ऑफ अल्डिहाइड। तो हमारा नॉमेनक्लेचर क्या हुआ? 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सो एंड प्रोपोनल। तो इसी तरह जो भी कंपाउंड आपके पास मिल जाए एल्डिहाइड का, तो आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं जस्ट ही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद और नंबरिंग देने के बाद और मेन चेन को नाम देने के बाद। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ये बात भी समझ लेना कि जो CHO है, मतलब इसका ये होता है कि कोई कार्बन है, मतलब यहाँ लिखता हूँ, कोई कार्बन है, वो डबल बॉन्ड है विद ऑक्सीजन, और उसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ? किसी हाइड्रोजन के साथ। और इस साइड पे कोई भी रेडिकल हो सकता है, जैसे इतना बड़ा रेडिकल हो गया, ये रेडिकल है, उसके बाद ये भी एक रेडिकल है, और इस साइड पे भी कहेंगे सर ये भी एक रेडिकल है और ये भी एक रेडिकल है, बट उसके लास्ट में जो चीज आ रहा है वो जस्ट है हाइड्रोजन। अब ईथर का कॉन्सेप्ट ऐसा होता था कि ईथर के दोनों साइड पे ही रेडिकल होते थे, ईथर हमेशा बीच में होता था। अब ये बीच में नहीं होता, अल्डिहाइड हमेशा